आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मैं है नानदी। यार भाई, यूरोपियन यूनियन के चीफ ने कर डाली है मोदी जी से फौरन टेलीफोन पे बात की और भाई कर दी है विनती कि अमेरिका को और बर्बाद मत करो। क्या बोल रहे हो यार? अबे हाँ, वाच ऐसे बोल करते रहे हैं हो? भाई, वही ना चलो वाच करते भाई, हैं तभी देखते पता हैं भाई चलेगा। सब ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन करते स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी से यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने बात की है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला ने एक्स पर पोस्ट पर बातचीत की पूरी जानकारी भी दी है। उर्सुला फॉन डेर ने कहा, युद्ध खत्म करने और शांति की राह बनाने में भारत की अहम भूमिका, यानी कि भारत पर, प्रधानमंत्री मोदी पर शांति के लिए भरोसा जताया गया। बहुत सब जाहिर है जो ट्रंप साहब चाह रहे थे उस हिसाब से तो हुआ नहीं, ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, अलास्का में होने वाली मीटिंग में भी नहीं हुआ। मगर पुतिन ने ट्रंप के ट्वीट का जो जवाब दिया या पोस्ट का जो जवाब दिया उसे सेंस ऑफ ह्यूमर करार दिया। कोई ना कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, जब बातचीत की गई है, फोन पर ये बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उस दौरान की ये तस्वीर आप देखिए। कल एक तरफ पेरिस में जो यूरोपीय देश है वो इस मंथन पर जुटे हुए थे कि कैसे आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी है, और वहीं आप देखिए आपको नजर आएंगे एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ उर्सुला फॉन डेर। दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी से ना सिर्फ बात की बल्कि जो पूरी जानकारी एक्स पर पोस्ट भी की। ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, उसकी निशानियां वाज़ेह होती जा रही हैं। और आपने अपने तबसरे में ये भी फरमाया था कि उसके हवाले से बेशक अब हम अपनी जगह, लेकिन सिग्नलिंग हो रही है। अब वो सिग्नल्स जो हैं वो अमेरिका और मगरिब को कैसे नजर आ रहे हैं, उनके लेंस से वो क्या देख रहे हैं, उस पर तबसरे किए जा रहे हैं। बहुत अहम सिग्नल, सिर्फ अमेरिका को नहीं, सारी दुनिया को। तक नतीजा क्या निकला है? जीरो। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश पर पुतिन ने भी पानी फेर दिया और जेलेंस्की ने साफ साफ आंख दिखाते हुए ट्रंप को कह दिया कि उनकी शर्तें नहीं मानेंगे, ये युद्ध नहीं रुक पाया। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इस युद्ध को कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी रुकवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब विश्व के बड़े लीडर बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि EU मतलब यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने उनसे फोन पर बातचीत कर ये इस बात का संकेत दे दिया है। फोन पर 40 मिनट तवील गुफ्तगू भी हुई है। रशिया और यूक्रेन को अमन मुआहदे की मेज पर लाने में कामयाब हो जाएंगे, और क्या जंग है 2022 से जारी, ये वाकई इसमें भी अब हमें सीज फायर के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू नजर आएगा। एहतशाम साहब, आपका तज्जिया किन शराइत पर हम देख सकते हैं कि ये जंग रुकवाने कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अब ये कल जब मुलाकात हुई है सहाफियों से बात करते हुए ये भी बताया कि रशिया, यूक्रेन और एक सैफ फरी की मुलाकात होने जा रही है, और उसमें वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा। कैसे? ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने कहा, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके खुशी हुई। हम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ भारत के जुड़ाव का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये युद्ध वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक है। ये दुनिया की आर्थिक और इसके साथ ही स्थिरता को कमजोर करता है, इसलिए ये दुनिया के लिए एक जोखिम है। दोनों पक्ष भविष्य की ओर देख रहे हैं। ऐसे में 2026 में हम जल्द ही यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडे पर सहमत होने की योजना बना रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक हम मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमारी बातचीत जारी है, और ये फोन कॉल ऐसे समय पर आया है जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ जाल में खुद बुरी तरह फंस चुके हैं और अमेरिका आर्थिक मंदी की ओर झुक चुका है। वो ये है जो ये SCO के साथ दुनिया का हमें नक्शा बदलता नजर आया। पहले वर्ल्ड वॉर होती थी तो बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर कोल्ड वॉर हुई, और हमने दुनिया में एक नया पावर इक्वेशन देखा। मगर ये SCO का जो इजलास था ये इस वीकेंड पे पिछले संडे और मंडे को, इसके बाद तो दुनिया अचानक बदल गई है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि पार्टी है एज ए सुपर पावर, और इसमें कोई अब शक भी नहीं है, इसलिए अब कोई शक तो रहा नहीं। लेकिन ये इतनी ज्यादा बदला क्यों है, इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये जो रीजनल डेवलपमेंट हुई है इसके हर हमारे रीजन के मुमालिक बशमूल पाकिस्तान, इन सब की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ये एक शिफ्टिंग ऑफ पावर बैलेंस हो रहा है। इंडिया जिसका हमारी हर चीज इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, तारीफें नहीं कर सकते, अभी भी उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, सब कुछ है। इतनी दुनिया बदल गई, और जितने इस वक्त आर्टिकल्स आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, जो बड़े एस्टैब्लिश्ड
थिंक टैंक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो तमाम कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज हैं इन्होंने धकेल दिया लोगों को अपने खिलाफ और दूसरे कैंप के अंदर सबको इकट्ठा कर दिया, बिकॉज आप कोई भी अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता। देखिए, हम अपने सर से उतार के फौरी हिंदुस्तान पे डाल देंगे या फौरी किसी पे डाल देंगे, भाई हमने काम क्यों नहीं किया? जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, ऐसे 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़िए लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोइसा, अमेरिका इस खित्ते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ, जब तक उसके मफाद नहीं होते थे उस मुल्क के बीच में। हम तो भाईजान अपने मुल्क के एग्जाम्पल देंगे ना। पहले हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है। क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा देगा? सर पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहे हैं, आप इंडियन मीडिया नहीं देखते हैं। नहीं आपको समझ आती तो अपने नेबर हिंदुस्तान से सीखिए चीज को लेके कि वो आज किस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। भाई साहब, यहाँ पे कोई ऐसा काम बंदा नहीं है यहाँ पे जिसने किसी ऐसा काम किया अमेरिका बाजू दे देगा पूरा। भाई अरे भाई, उसके डॉलर हम खाते हैं तो हम क्या बात करेंगे? जो डॉलर खाने वाला हो, भीख मांगने वाला हो, तो वो क्या बात करेगा? आंखें तो वो दिखाता है ना जो शेर की तरह छाती चौड़ी करके पैसे ना ले और बात करे। और वो है भारत, वो है भारत EU की, यूरोपियन यूनियन की हेड। मोदी जी को कॉल करके क्या बोल रही है, इस दुनिया में जितनी जंगें चल रही है मोदी जी आप रुकवाएं। भाई ट्रम्प की तो जल गई होगी। अबे साला दुनिया को उसको कॉल करके बोलना चाहिए, लेकिन दुनिया मोदी जी को कॉल करके बोली आप जंग रुकवाओ। आप रुकवा सकते हो, आप में वो जिगरा है, आप में वो स्पिरिट है ये चीज रुकवाने की। ये आया था, बोलता था कि मैं 1 महीने में ये काम कर दूं, जंग रुकवा दूंगा। आज इसके 6-7 महीनों में जंग ज्यादा हुई है, कम नहीं हुई। लेकिन भाई मोदी जी एक ऐसा फरिश्ता है जो ये काम कर सकते हैं, और ये चीज आज यूरोपियन यूनियन ने भी बोल दी। ट्रम्प है ना, ट्रम्प भाई साहब आप देखो किस तरह से मोदी जी मैदान में आते हैं और ये उनकी रिक्वेस्ट पूरी करते हैं। यार देखना अगले 5 दिनों के अंदर अंदर कैसे युद्ध रुक। यूरोपियन यूनियन की हेड प्रेसिडेंट बोल रहा है, यानी मतलब कि यूरोप के जितने भी देश हैं वो इस टाइम सारे मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी आप जंग रुकवा दो, आप ये काम कर सकते हो, आपके अलावा कोई ये काम नहीं। मेरी बात याद रखना कि मोदी जी रुकवाएगा और मोदी जी को पीस और अमन का नोबेल इनाम मिलेगा। ये मेरी बात याद, वाकई में आपकी जो ट्रम्प नोबेल इनाम की तरफ देख रहा था कि मुझे मिलेगा, ये मोदी जी को मिलना चाहिए, क्योंकि हर देश में जिधर भी जाते हैं अंदर मोदी जी ये काम करेंगे। बिल्कुल, तो आप ये देखना हफ्ते के अंदर होता है। बिल्कुल भाई हफ्ते के अंदर अंदर मोदी जी जंग आप रुकवा देंगे, ये लिख लो। क्योंकि आज जो भाई अभी जो कॉल उन्होंने करके जो उन्होंने विनतियां की हैं, ये समझो सिर्फ एक हेड ने नहीं की, ये समझो पूरे यूरोप ने की है। बिल्कुल हेड जो है उनको भी पता है कि भाई मोदी जी एक दफा प्यूटन को बोलेगा, प्यूटन पूरी सेना पीछे ले जाएगा। वाकई ये बात तो सच है। उनकी दोस्ती यारी देखी है ना, जो एक कार में बैठ के सफर करते, एक गाड़ी में बैठ के सफर करते, उनकी दोस्ती और यारी का अंदाजा लगा ले वो कितनी करीब है आप। बिल्कुल, तभी तो आज यूरोप भी मोदी जी के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि बस अब बहुत हुआ, हमसे और नहीं लड़ा जाता, आप जंग रुको। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो करते तो